हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात करेंगे आज एक्यूरेस लगन और मून साइन के लिए। आशा करते हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स दीपावली के दिन इतनी शुभ हो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, अंधकार खत्म हो जाए और जैसी दीपक जलेगा आपके जीवन का अंधकार दूर हो जाए, आपके जीवन में आए प्रकाश ही प्रकाश। बात करेंगे 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में वीकली एनालिसिस के बारे में, उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जैसे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक, कि आपके इस वीक में लक कितना साथ देने वाला है, उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए रामबाण हो सकती है, आपके लिए कैसे आपको लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है। एक स्पिरिचुअल वीक होने वाला है, आध्यात्मिक से जुड़ा वीक होने वाला है, सेलिब्रेट करने वाला वीक होने वाला है। तो इसमें कैसे पॉजिटिविटी को एनहेंस करना है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, कैसे इस वीक को बेहतरीन बनाना है। देखिए, एनर्जीज तो बहुत थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लाइफ में उतना अटैचमेंट, उतनी हैप्पीनेस नहीं है, ये भी बहुत क्लियर है। पर्सनल लाइफ में बहुत टर्बुलेंस चल रखा है, मैरिड लाइफ स्पेशली, हम उस बारे में बात करेंगे। एक्यूरेस लगन और मून साइन, अगर आपका मून साइन है तो आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है। और इस एनर्जी का फ्लो क्या बना हुआ है इस वीक में, देखिए लास्ट वीक से कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। मून की पोजीशन बदली है, मून की हर 2 से ढाई दिन के अंदर पोजीशन बदलती है और हमारी जो वीकली प्रोडिक्शन होती है मून बेस्ड होती है, यू ऑलरेडी नो। तो मून ट्रांजिट करेंगे आपके 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस से। और मरीगनी का एक ट्रांजिट हो रहा है 29 अक्टूबर को, यानी कि जो 9th हाउस से निकल के 10th हाउस में चले जाएंगे, शुक्र के साथ युति बनाएंगे और चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे इन द एंड ऑफ द वीक। तो अब देखना हमें ये है कि आपके लव के बारे में ये एनर्जीज क्या बता रही हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, 9th लॉर्ड, आपका 5th लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी किसके साथ बैठे हैं? आपके चले जाएंगे आपके क्या नाम है, सूर्य के साथ युति निकल के वो जाएंगे आपके 10th हाउस में। कहाँ जाएंगे? डीप साइन में चले जाएंगे, जो अकल्ट है, मिस्टिसिज्म, मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन जो साइन होता है स्कॉर्पियो, वहाँ पे वीनस का बैठना और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना 180 डिग्री का और मून के साथ ट्रांजिट बनाना, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है लव रोमांस में डिससेटिस्फेक्शन। लेकिन जब मरकरी वहां चला जाएगा तो आपके अंदर वो आपका जो इंटेलिजेंस है आप उसमें वो लगाने लगोगे, तो आप साम दाम दंड भेद करके अपनी चीज़ों की तकलीफों से निकल जाओगे। और एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कुछ लास्ट 2 वीक से, मतलब यानी 9 अक्टूबर के बाद से, जब से पीस वाले घर में जुपिटर 4th हाउस से डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को और जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं, हीलिंग जो हमारी इनर पीस को दिखाता है, आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगे हैं। उसका एसेंस थोड़ा सा कम फील हो रहा होगा आपको, लेकिन आप पहले से बहुत प्रिपेयर हो गए। इमोशनली जो ड्रेन हो रहे थे, डर लग रहा था, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, आपके लाइफ में जो टॉक्सिसिटी थी, आप उससे, अगर आपने ब्रेकअप हो गया है आपका, आपका ब्रेकअप होने के बाद, इमोशनली ड्रेन होने के बाद बहुत रो लिए, बहुत पीट गए, ठीक है, बहुत परेशान हो गए, बुद्धि ने काम नहीं करा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई, धोखा मिला है, ठीक है, लेकिन अब आप अपनी उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। आपका मेंटली आप प्रिपेयर हो रहे हो, भगवान आप पे कृपा करें, देवी माँ आप पे कृपा करें। मंथ भी ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी का है, आपका जीवन को, अंधकार को खत्म करें, ऐसी मैं प्रे करता हूं। लेकिन जो भी ये सिचुएशन बनी हुई है, सैटर्न मून को क्या नाम है एस्पेक्ट करेंगे स्टार्टिंग में संडे मंडे को, तो संडे मंडे को आप देखेंगे कि आपको रियलिटी चेक हो रहा है, आप इमोशनली कोल्ड होते जा रहे हो अब, ठीक है, आप दिमाग लगा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। एक सेकेंड प्लीज, आपको पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, आप पहले से स्ट्रांग फील कर रहे हो, लेकिन फिजिकल बॉडी कहीं ना कहीं वीक फील कर रही है। अब फिजिकल बॉडी का वीक होना और इमोशनली आपका स्ट्रांग होना, तो उसमें फिर बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई हैं चीजें, ठीक है। मंगल क्योंकि अब नीच राशि के हो गए हैं, लेकिन 6th हाउस में चले गए हैं। 6th हाउस में आपके ऋण रोग शत्रु से तो लड़ेगी, कंपटीशन में आपको जिताएगा, ठीक है, लेकिन बहुत एफर्ट मार के आपको इसमें जीत हासिल होगी। और ऊपर से सूर्य जो राजा है और जो सेनापति है, दोनों, एक तो आपका विल पावर, करेज बहुत वीक हो गया है, एक आपका इनर जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी बहुत वीक हो रखा है, लेकिन धीरे धीरे आप इससे निकल जाओगे। आप अभी चेंज फील कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हो, आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हो, रियलिटी चेक हो रहा है, आपको डिसिप्लिन से समझा रहा है, आपने ब्लॉक कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना और ब्लॉक करना भी पड़े, भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बहुत क्लियर बोलता हूँ। देखिए, प्रैक्टिकल हमेशा ज्योतिष में ना ज्योतिष में प्रैक्टिकलिटी का तड़का जरूर मार के रखना चाहिए। कोई राजयोग नहीं, किसी तरह का कोई भोग नहीं, सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ अच्छी है, ज्योतिष गाइडेंस के लिए बहुत अच्छी है, ट्रिगर करेंगी चीजें, उसमें कैसे अपने आप को रेस्पॉन्ड करना है वो चीज के लिए बहुत अच्छी चीज है।
ये पूरी की पूरी ज्योतिष और एस्ट्रो साइंस, एस्ट्रोलॉजी पूरी गाइडेंस है, और गाइडेंस आपको यही बताती है कि अभी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का समय है, अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करने का समय है, इमोशनल क्लींजिंग का समय है, डिटैचमेंट का समय है, ग्रुप्स को कट डाउन करने का समय है, ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलने का समय है, किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए थे उसमें इंडिपेंडेंस का, फ्रीडम का समय है, और स्पिरिचुअली हील होने का समय है। डिबेट नहीं होनी चाहिए, कोई आपका दिमाग नहीं लगना चाहिए, आपका दिमाग किसी चीज़ में मुझे अब ब्लॉक कर दिया, अब मुझे उस चीज़ में वापस नहीं जाना जिसने मुझे पेन दिया। आपने एफर्ट मारे हैं, और नहीं मारे तो आप एफर्ट मार के देख लीजिए, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अपना कंपैटिबिलिटी चेक करा लीजिए, आपका होरोस्कोप क्या बोलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है। लेकिन जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है, आपका धर्माधिपति, आपका कर्माधिपति, आपका लगन लॉर्ड भी डायरेक्ट हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद। मैंने मिड वीक में एक चीज़ अपलोड करूंगा, मंथली होरोस्कोप, आप उसे देखिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी नवंबर के लिए। लेकिन अभी फिलहाल ये बताना चाहूँगा, लव रिलेशनशिप के लिए आप स्ट्रांग हो रहे हो, वेल डन। फिजिकली थोड़ा सा ड्रेन हो रखे हो, इमोशंस बने हुए हैं ऐसे, मेंटली प्रिपेयर तो हो रहे हो ना, रो रहे हो लेकिन मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आपने अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना है, किसी को कर्ज नहीं करना है, रियलिटी चेक का ध्यान रखना है। आपने हमेशा अपने आप को रियलिटी देनी है कि मैं क्यों अलग हुई थी, क्या रीज़न बना था, अब मुझे इमोशनल नहीं होना है। केतु मून बहुत डिटैच करेंगे, ठीक है, आपका थोड़ा माइंड डिस्टर्ब करेंगे, लोनलीनेस आ सकता है, शायद घर में मन नहीं लगेगा, ये भी डिस्टर्बेंस आ सकता है। मदर के साथ अपना एक कॉर्डियल रिलेशन बनाइए, अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई तो अपना कॉर्डियल रिलेशन बनाइए। घर में साफ सफाई में, दीपावली के मंदिर की सफाई में आप उनकी हेल्प कीजिए, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। 8th लॉर्ड भी है आपके, और 8th लॉर्ड 5th लॉर्ड 10th में चले गए हैं, तो अपने से 6th चले गए। सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका, अब एकदम ब्रेकअप हो, ये इस मोमेंट में अभी हाल फिलहाल ही आपका कोई ब्रेकअप होने के चांसेस बन रहे हैं, तो आपका दिल तो टूटेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं समय के साथ ठीक होता चला जाएगा। तो थोड़ी सी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, हार्ट ब्रेक मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चीज़ों से बाहर निकलने का समय है, डिबेट करने का समय नहीं है, च्युइंगम की तरह डिस्कशन नहीं करना, किसी को चेज नहीं करना है, चेज करने का मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ब्लॉक करो, ग्रुप को एग्जिट करो, दिस इज द बेस्ट पीरियड, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। करेज बढ़ाओ, बस बोल के करेज नहीं बढ़ाना है, इंटरनल लेवल पे अपनी अंदर हीलिंग लानी है। सपोर्ट करने के लिए आपको जुपिटर रेडी है, जुपिटर आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। जो रिलेशनशिप के कारक होते हैं वीनस, उनका उसको देखना डायरेक्ट एस्पेक्ट से, रेट्रोग्रेड हो गया, चेष्टा बली बढ़ गई है, तो वो डायरेक्ट एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो आपका स्ट्रॉन्ग, अभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शेकन अप है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, मेंटोरशिप के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं, हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, क्लैरिटी हो सकती है आपकी लाइफ में आ सकती है, आपको विजन पता चलेगा, आपको एनलाइटमेंट मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं, और प्रेजेंट एनर्जीज का, फ्यूचर एनर्जीज का थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, तो आपकी लाइफ में बहुत काफ़ी हद तक हीलिंग एनर्जी आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा है मुझे। तो कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों, 7.5 चल रही है, अगर आपकी चंद्र राशि है तो आपको तो बहुत ही मेंटेन करके चलनी है अपनी डिग्निटी, अपने एफर्ट्स को। सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर आपके पेंडिंग कर्मों को पूरा कर रहे हैं, प्रारब्ध के राशि में अभी मंगल आ गए हैं, तो वर्कआउट कीजिए, हीलिंग एनर्जी मिलेगी, अपने आप को प्रोएक्टिव कीजिए, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से लड़ने की, शत्रु से लड़ने की, नेगेटिव एनर्जी से लड़ने की आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, इन दी मिड ऑफ द वीक राहु का ट्रांजिट मून केतु के ऊपर से आना, लोनलीनेस होगा, लोनलीनेस के चक्कर में मैसेज मत कर देना किसी को, चेज करने मत लग जाना, इस चीज़ से बचना। हो सकता है कोई चीज़ आप पे इम्पोज की जाए इस वीक में, एक्वेरियस लगन और मून साइन, और अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं इम्पोज की जा सकती है, ग्रुप की तरफ से आपको बताया जा सकता है कि यार बात करके देखना, अच्छा है, बढ़िया है, ये गलती थी, वो सही था, आप गलत थे, मतलब इन चीज़ों से आपको लग रहा है कि मुझे बैलेंस बनाना चाहिए, तो ठीक है, आपका कॉन्शियस माइंड क्या रखा है, क्या कह रहा है। मेरी एडवाइस तो मैंने बहुत क्लियर कर दी है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही। इन द एंड ऑफ द वीक आपको कहीं घूमने जाना, कोई पार्टी करना, कोई स्पेंड करना, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट कुछ खरीदना या परचेज किए होंगे ऑनलाइन, वो मिल जाए आपको, तो दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज 7th हाउस जो हमारे पब्लिक इमेज का होता है, मैरिज का होता है, एसोसिएशन का होता है, हमारी जो लोग देखते हैं हमारे स्पाउस का होता है, वो आ गया पाप कर्तृ योग में। मैरिज को लेके बहुत कंसर्न हूँ मैं आपकी,
ब्रेकअप इज ऑन कार्ड, सेपरेशन डिवोर्स होना बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। अगर आपने मेरी लास्ट 2-3 वीक्स का जो मैराथन है 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च का, अगर आपने वो फॉलो किया है तो आपने एफर्ट मारना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी डिजायर्स को, और कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, 2 कदम पीछे रखने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए इन लॉज के साथ, और स्पीच एक कारण बना हुआ है और इन लॉज के कारण बना हुआ है आपके बीच के डिफरेंसेस का, पहली चीज। दूसरा, आपका किसी और के साथ माइंड जाना, ठीक है, आपका कहीं और दिमाग लगना, इन लॉज के चक्कर में प्रॉब्लम होना, चाहे वो कोई भी हो, इन लॉज हो, ब्रदर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, वो कोई भी हो सकता है। डिस्टर्बेंस मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो 7th हाउस को आपने बचाना है, और वो 7th हाउस जो आपका क्या नाम है, 7th हाउस जो उसका कर्म क्या है, 10th हाउस कौन है, जुपिटर, और उसका डिजायर्स क्या है 7th हाउस की, सैटर्न। तो आपसे आपका स्पाउस और आप अपने स्पाउस से डिसिप्लिन चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, एफर्ट चाहते हैं, हार्डशिप चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा है, और वो अभी तक बेटा मिलेगा भी नहीं। वो 15 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियरिटी की तरफ जाएंगी, 28 नवंबर के बाद चीज़ें थोड़ी सी और क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। तो दिस इज अ प्रोसेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के लिए तो आपका होरोस्कोप चाहिए होगा, लेकिन आपका अभी मैरिड लाइफ बहुत ही स्ट्रेक पे है। कोई हेडलेस डिसीजन मत ले लेना, कोई बुरी एक्टिविटी मत कर देना, एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है, किसी को फिजिकली असॉल्ट नहीं करना है, ज़्यादा पनिशमेंट नहीं देना है। गलतियाँ अगर हो गई हैं तो उसको ठीक करने के लिए स्पिरिचुअल गाइड मेंटोर की हेल्प लें, ठीक है, और अपनी चीज़ों को बहुत क्रिस्टल क्लियर करके स्पिरिचुअल गाइड से या एस्ट्रोलॉजर से, विदाउट एनी जजमेंट, कोई जज नहीं करता एस्ट्रोलॉजी में। स्क्रीन पर आपको नंबर मिला हुआ है, अगर वैदिक वन से आप कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 7th हाउस की चीज़ों को बहुत क्लियर रखना है। रियलिटी चेक होना, डिटैचमेंट होना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन होना, बॉदर करेंगी कुछ चीज़ें, और फिर जाके इन द एंड ऑफ द वीक में जाके ट्रैवल कर सकते हो, थोड़ी हीलिंग एनर्जी आएगी, थोड़ी सी कॉन्शियस लेवल रेज होगा, वाइब्रेशन रेज होंगी, एफर्ट मार पाओगे अपने लिए, अपने आप को उठा पाओगे, और कंपटीशन एंजाइटी से लड़ पाओगे, और कहीं ना कहीं वो जुपिटर के थ्रू भी आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाली। तो स्पिरिचुअलिटी, लेट द डिवाइन गाइड यू, ओके, लेट द यूनिवर्स गाइड यू, लेट द स्पिरिचुअल मेंटोर गाइड यू। अपना दिमाग लगाने का समय नहीं है ज़्यादा, बस अपना दिमाग इस चीज़ में लगाना है कि मेरे से कोई नीचे रिएक्शन ना निकल जाए, कोई फालतू डिबेट नहीं करना है, ट्रिगर होगी कोई चीज़ उससे बचो, ब्लॉक कर दो उस चीज़ को। एक रूम में लड़ाई हो रही है, दूसरे रूम में चले जाओ, शांति के साथ वीक निकालना है, व्यवहार अच्छा रखना है, बोली अच्छी रखनी है, रिलेशनशिप को अच्छा रखना है, दिवाली अच्छे से मनाएं, अंधकार को मिटाएं। आफ्टर दिवाली डार्क एनर्जीज है अभी, आफ्टर दिवाली कहीं ना कहीं लाइफ में एनलाइटमेंट आएगा, पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, उसके लिए हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही बात करते हैं। हैप्पी दिवाली। जॉब के लिए बात करेंगे, ज़्यादा जानकारी के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 6th हाउस में मंगल का बैठना, नीच राशि का होकर बैठना, हो सकता है आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़े जॉब में। ऐसे ही मैरिज की बात है, हो सकता है आपको मैरिज की वैल्यूज शो करने के लिए आपको एफर्ट मारने पड़े, अपने आप को प्रूफ करना पड़े, ठीक है। यही जॉब के बारे में बात करूंगा। जॉब में भी आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको अपने का ओवर बर्डन हो सकता है, ओवर वर्कलोड हो सकता है, और अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति पड़ सकती है। इमोशनली ड्रेन हो जाओगे, फिजिकली ड्रेन हो जाओगे, ठीक है। कोई न्यू इनिशिएटिव ले रहे हो, कोई न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, कोई न्यू टारगेट ले रखा है आपने, तो आपकी कहीं ना कहीं इम्पोज भी हो सकता है टारगेट आपके ऊपर, तो अथॉरिटी से नहीं बनेगी। लेकिन वीक किस चीज़ के ऊपर फोकस करने का, भी प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करो, बस बड़े और गड़बड़ ना हो, अथॉरिटी के साथ प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपने क्या चीज़ मेंटेन करनी है, पर्सनल लाइफ को ज़्यादा मेंटेन करना है, क्योंकि ये वीक डिमांड कर रहा है पर्सनल लाइफ और आपका पर्सनल पीस। मैरिज स्टेक पे है, आप जॉब भी करते हो, मैरिज भी स्टेक पे है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, ना इसे संभाल पाओगे बेटा ना इसे, तो दोनों जगह प्रूफ करना है। यही 7.5 का सार है। लगन पे शनि चल रहा है, रेट्रोग्रेड हो गए, ये कर्म है आपके, ये प्रारब्ध है आपके। 6th हाउस भी प्रारब्ध का होता है। डेली गड्ढा खोदना है, एफर्ट करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, यही आपकी थीम है। नेगेटिविटी आएगी, आइसोलेशन आएगा, इम्पोज होंगी चीज़ें। इन द एंड ऑफ द वीक सॉरी, आपको कहीं ना कहीं आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। ओवर एक्सपेंसेस नहीं करना, बजट का ध्यान रखें। अगर फाइनेंस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पॉकेट का कोई दिक्कत नहीं है तो आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रगल क्रंच चल रहा है, क्योंकि राहु भी 2nd हाउस में बैठा है, जहाँ फाइनेंशियल लेवल पे आप बहुत हेडलेस डिसीजन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, शॉर्ट टर्म पे जा रहे हो, तो आपको टेक केयर करना पड़ेगा। रियलिटी चेक फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकता है आपको प्रमोशन होने वाला था वो नहीं मिला, पैसा आने वाला था वो नहीं मिला,
और आपके साथ क्रंच हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक आप खर्च करोगे ही करोगे, घूमोगे, मस्ती करोगे, एंजॉय करोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छा फील करने की कोशिश करोगे। तो 2-3 तारीख के आसपास चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। अभी स्ट्रगल चलेगा स्टार्टिंग ऑफ द वीक, और अथॉरिटी के साथ लड़ने का समय नहीं है। नवंबर प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं इन दी मिड ऑफ द वीक, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिल जाएगी। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए बिजनेस में वीनस, मरकरी और मून, बिजनेस में आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, लेकिन एफर्ट मार के, लीडर बन के, बॉस बन के नहीं, लीडर बन के आपकी लाइफ में इमेंस ग्रोथ देख रहा हूं मैं। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा पैसा भी आने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास। आपका अगर होरोस्कोप आपको सपोर्ट कर रहा है तो बिजनेस वाइज, फाइनेंशियल वाइज चीज़ें अच्छी हैं, अच्छा सुकून चल रहा है, कोई हिडन सीक्रेट, कोई पैसा भी आ रहा है, बस लॉन्ग टर्म मत सोचना उसको। सूर्य भी नीच राशि के चल रहे हैं, तो डिग्निटी को मेंटेन करें, अपनी इमेज को मेंटेन करें, पब्लिक इमेज को मेंटेन करें, क्योंकि पब्लिक इमेज कहीं ना कहीं कंसर्न है मेरे लिए। पब्लिक इमेज पापकर्त्री में आ गया है, 7th हाउस, पार्टनरशिप, इमोशंस, पब्लिक इमेज, आपकी डिग्निटी, आपका वैल्यूज सब उसमें आए। और राहु आपकी स्पीच के कारण बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर देगा। तो आपने कोई पैसा के चक्कर में, पैसा आ गया, पावर आ गई, पोजीशन आ गई, तो समझना टेम्परेरी है बेटा। इस चक्कर में अगर आप ज़्यादा उछलने लग गए ना, कहानी खराब हो जाएगी। बहुत ही फ्रेंकली बोल रहा हूँ मैं आपको, किसी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आपने बहुत ही काइंड होके, कंपैशन के साथ, डाउन टू अर्थ लेके चलनी है चीज़ें। पैसा आ रहा है, कल को जा भी सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इमेज। इमेज बनी रही तो पैसा भी आएगा, कस्टमर्स भी आएंगे, क्लाइंट्स भी आएंगे, काम भी चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा वीक पोजीशंस बनी हुई हैं, थोड़ा स्ट्रगलिंग समय है, टेस्ट हो रहा है, पेशेंस का टेस्ट हो रहा है। हिम्मत मत हारना, टेस्ट में फेल मत हो जाना। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दीपावली। लक के बारे में बात करेंगे। लक क्या बता रहा है? देखिए, सूर्य का नीच राशि में बैठ जाना और चंद्रमा की युति बनना, कहीं ना कहीं आप हेडलेस डिसीजन ले सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म लेवल पे जाके पैसा कमाने के चक्कर में गलत चीज़ें कर सकते हो। नॉन वेज, अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना है, डार्क एनर्जीज बहुत हैं। दिवाली पार्टी फॉर द सेक ऑफ दिवाली पार्टी है, कार्ड्स भी खेलेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसों के नाम पे गलत चीज़ें नहीं करनी है, आपके लिए प्रोहिबिटेड है, ठीक है। बैलेंस बना के चले पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। जितना हो सके उतना टाइम अपनी मैरिड लाइफ को दें और अपनी मदर को दें। 2 चीज़ कर लेना अपने, काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें टैकल हो जाएंगी। डिबेट नहीं करनी, एंजाइटी नहीं बढ़ाना है, फालतू ग्रुप के चक्कर में ना पड़े। इमोशनल क्लिनजिंग का समय है। सुबह उठें, वर्कआउट करें, नेकेड आई से सूर्य को देखें, सूर्य को अर्घ दें, आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी, आपका भाग्य को उत्थान मिलेगा। व्हीकल कोई ख़राब हो सकता है, गाड़ी कोई ख़राब हो सकती है, उससे पहले ख़राब हो, उससे पहले ठीक करा लें, ठीक है। मदर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूफ करना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लव रोमांस में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थीम बनी हुई है बेटा। लक वही है, सूर्य को जल चढ़ाएं, रेमेडी भी यही है आपके लिए। सूर्य को जल चढ़ाएं, इमोशनल क्लिनजिंग पे ध्यान दें, अपने आप को अलोन टाइम दें, मी टाइम दें। फेस्टिव सीजन में पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। अगर ये पॉसिबल है तो ना मोबाइल होना चाहिए, ना कोई बात होनी चाहिए, दिमाग में बस आप और आपकी डिग्निटी और आपका मोरल कंपास होना चाहिए कि मैं कितना सही हूँ, कितनी गलत हूँ। लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो, और अगर समझना है तो जुपिटर है ना, जब कोई समझना है तो डिवाइन समझ में आए। डिवाइन के थ्रू पता नहीं किस रूप में आगे नारायण मिल जाएगा। आपको इस तरीके की कॉन्शियस माइंड रखना है कि मैं किसी से बात करूं जो मुझे जज भी ना करे और मुझे गाइड कर दे। तो वो मेंटोरशिप आपको ज़रूरत है। प्लीज़ प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के चलें। कोई हेडलेस डिसीजन नहीं करना है। इन लॉज के साथ ना अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करनी है, ना उनकी डिसरिस्पेक्ट करनी है। जैसे आपके माँ बाप उनके सामने वाले के माँ बाप हैं। कोई भी आपकी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, इस वीक में आपको उसको ट्रिगर नहीं करना है। बच के चलें, अपना ध्यान रखें। शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। वैदिक वन आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। चिंता मत कीजिए, भगवान भी आपके साथ है। ईश्वर आपको, परमात्मा आपको शक्ति दे, भक्ति दे। शुभ दीपावली आपकी बहुत शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।